पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश से 2 दर्जन से ज्यादा मोटर मार्ग ठप हो गए हैं। थल पिथौरागढ़ और थल बेनीनाग में और थल मुंसियारी मोटर मार्ग पर जगह जगह मलबा गिर चुका है। देर रात से लगातार बारिश के चलते सैकड़ों वाहन यहां रास्ते में फंसे हुए हैं। थल क्षेत्र में तो कई घर खतरे की जद में आ चुके हैं। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। प्रशासन ने जेसीबी मशीन लगाकर मलबा हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही रूट खोलने का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है। तो भारी बारिश से मोटर मार्ग ठप हो चुका है। सैकड़ों वाहन रास्तों में ही फंसे हुए हैं। ग्रामीणों में दहशत का एक तरफ माहौल बना हुआ है तो दूसरी तरफ लगातार पहाड़ियों से गिर रहे मलबे ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। थल की बात कर ली जाए तो वहां पर भी इसी प्रकार से डर के साए में जीने को ग्रामीण मजबूर हो चुके हैं। तो दूसरी तरफ जो यात्री इस वक्त इस मोटर मार्गों से सफर कर रहे हैं वो भी अपनी जान हथेली पर रखकर इस मार्गों से गुजरने की यहां पर नौबत पर आ चुकी हैं। लेकिन एक तरफ जहां देखने को मिल रहा है पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार तेज बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके चलते पहाड़ियों से बड़े बड़े बोल्डर्स सड़कों पर आकर गिर रहे हैं, मोटर मार्ग पर आकर गिर रहे हैं। तो दूसरी तरफ लगातार मलबा यहां पहाड़ों से गिरता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते आए दिन यहां पर बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से यहां पर दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा होगा और आखिरकार किन परिस्थितियों से यहां पर गुजरना होगा और कितने समय तक उन्हें इस परेशानी से सामना करना पड़ रहा है। तो ये कुछ तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल हो रही है। पिथौरागढ़ की कुछ तस्वीरें हैं जहां पर इन मोटर मार्ग पर किस तरीके से पहाड़ी से मलबा दरकते हुए सीधे सड़कों पर आ रहा है और नीचे पहाड़ों में बने मकान इसकी चपेट में आ रहे हैं। लगातार भूदसाव यहां पर होता हुआ भी नजर आ रहा है। प्रशासन ने सभी को अलर्ट पर रहने के आदेश दिए हैं। तो वहीं एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और तमाम स्थानीय पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद है जो कि स्थिति का जायजा ले रही है। डीएम के निर्देश और मुख्यमंत्री के निर्देश के तहत हर ऐसे मार्ग को खोलने का प्रयास जारी है जो कि लगातार पहाड़ों से गिर रहे बोल्डर्स और मलबे की चपेट में आ रहे हैं। कहा जा रहा है रास्ता पूरी तरह से खोल दिया जाए क्योंकि यातायात में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। ज्यादा जानकारी के साथ योगेश आर्य हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। योगेश, देखने को मिल रहा है कि भारी बारिश से कई मोटर मार्ग इस वक्त ठप पड़े हैं। आखिरकार पहाड़ों में इस वक्त भारी बारिश का कहर किस कदर देखने को मिल रहा है? देखिए, पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश से ज्यादा मोटर मार्ग ठप हो गए हैं और ऐसी स्थिति केवल पिथौरागढ़ की नहीं, कई अन्य उत्तराखंड के कई इलाकों की भी है जहां पर जो है लगातार हो रही बारिश के चलते इस तरह से मोटर मार्ग जो है ठप है। उनको खोलने का प्रयास जो है लगातार जो प्रशासन की टीम है, बीआरओ की टीम है, जेसीबी मशीन लगा करके उनको खोलने का प्रयास किया जा रहा है। मलबा हटाने के निर्देश जो है वो प्रशासन की ओर से लगातार दिए जा रहे हैं। लगातार जो टीम है वो प्रयास कर रही है कि इन मोटर मार्गों को खोला जाए ताकि आवाजाही जो है वो सुचारू रूप से चल सके, यातायात ठप न रहे। और अगर पिथौरागढ़ की हम बात कर लें तो थल पिथौरागढ़ हो, थल बेरीनाग हो, मुंसियारी हो, मोटर मार्ग, तो ये जगह जगह पर मलबा आया है और जिस कारण जो है काफी समस्याएं जो है पैदा हो रही हैं लोगों को आवाजाही में। और थल क्षेत्र की में कई घर भी खतरे की जद में है, ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। इसीलिए जो है लगातार जो प्रशासन की टीम है वो ये प्रयास कर रही है कि जो मलबा आया है उसको किसी तरीके से हटाया जाए ताकि जो खतरा बना हुआ है नीचे के मकानों पर वो जो है वो टल सके। जी बिल्कुल, जो मकान खतरे की जद में इस वक्त हैं, आखिरकार प्रशासन की तरफ से उन्हें क्या कुछ सहायता मुहैया कराई जा रही है क्योंकि वो लोग आए दिन इस तरीके की परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं? देखिए, जो जहाँ पर जिस तरह से मलबा आया है वहाँ के नीचे जहाँ वो मकान बने हुए हैं वो जो इसकी जद में है उनको वहां से जो है हटा दिया गया है। उनको कहा है कि आप फिलहाल सुरक्षित स्थानों पर रहिए, पहले मलबा हटेगा, उसके बाद जब हमें लगेगा सुरक्षा ठीक है और कोई परेशानी की बात नहीं है तो तब आप वहां पर जा सकते हैं। ऐसे में जो है पूरी प्रशासन ने निगरानी बनाई हुई है। जिस तरह से हाल ही में आपदा प्रबंधन केंद्र की ओर से भी लगातार निर्देश किया जा रहा था कि जो तमाम जिलाधिकारी हैं या उप जिलाधिकारी हैं वो अपने अपने इलाकों में निगरानी रखेंगे कि किसी प्रकार की अगर स्थिति पैदा होती है तो वह एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ मिलकर जो है तमाम चीजों चुनौतियों से निपटेंगे। और इसके साथ साथ जेसीबी जो है पल पल अगर देखा जाए तो काम आ रही है क्योंकि जगह जगह पर उन्होंने तैनात किया गया है, जगह जगह पर इस तरह की स्थिति भी सामने आ रही है। तो निश्चित तौर पर जो स्थिति सामने आ रही है उससे चुनौती से निपटने के लिए भी टीम लगातार काम करती हुई नजर आ रही है। योगेश, और अगर हाल फिलहाल की बात कर ली जाए तो क्या ये मोटर मार्ग इस वक्त यातायात के लिए सुचारू हो चुके हैं? क्या कुछ उस वक्त व्यवस्था है वहां पर?
देखिए, इनमें से कुछ मार्गों को खोल दिया गया है, कुछ मार्ग जो हैं अभी भी अवरुद्ध हैं, जिनके लिए अगर देखा जाए तो लगातार प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि मलबा आ जा रहा है, उसको हटाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि उसको इधर उधर भी नहीं गिरा जा सकता, क्योंकि जो है नीचे मकान है, तो कहीं ना कहीं उनको बहुत सावधानी से उनको उठाया जा रहा है और हटा करके जो है मार्ग खोलने की जो कवायद है वो लगातार जारी है। और अब देखना होगा कि कब तक जो है सभी मार्ग खुल जाते हैं। हालांकि मौसम जो है वो अभी भी ऐसा ही बना हुआ है, लगातार जो बारिश है वो देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जो है हल्की से मध्यम बारिश की अगर हम बात करें तो ये बारिश जो है ऐसे समय में चुनौतीपूर्ण रहती है, क्योंकि ऊपर से मलबा आ जाना कहीं ना कहीं इस बारिश के कारण चुनौती पैदा करता है। और इस चुनौती से निपटने के बावजूद जो है कहीं ना कहीं बिहार की टीम लगातार काम करती हुई है। बिल्कुल योगेश, लेकिन एक कहावत भी है और बड़े बुजुर्ग भी ये कहा करते थे और अक्सर ये देखने को मिलता है कि जाती जाती बारिश बहुत कुछ नुकसान पहुंचा जाती है। और अभी मौसम विभाग का हालिया अगर देखा जाए अनुमान, तो कहा जा रहा था 11 से 14 तक इसी प्रकार से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जो कि खतरे से खाली नहीं रहेगा, लेकिन उसके बाद हालात सामान्य हो जाएंगे। आज 15 तारीख है, क्या कुछ अंदेशा लगाया जा सकता है? देखिए, 17 से 18 सितंबर तक का जो अनुमान जो है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से लगाया गया है वो यह है कि क्षेत्र में अभी भी जो बरसात है वो रहने वाली है। तो भले ही हल्के से मध्यम बरसात रहे, हालांकि मैदानी इलाकों से चाहे मानसून का हम ये मान लें कि कहर जो है खत्म हो गया, लेकिन पहाड़ी इलाकों में अभी जो है राहत नहीं मिलने वाली है और वहां पर जो है कहीं ना कहीं इस तरह की चुनौतियां जो है अभी भी बनी रहेंगी। और जैसा कि आपने कहा कि जाती जाती जो बरसात है वो कहीं सबक देकर जाती है, कहीं जो है घाव छोड़कर जाती है। तो बिल्कुल ऐसा ही पहाड़ी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है कि वहां पर जो है कहीं वाटर मार्ग ठप है, कई इलाकों में जो है भूस्खलन जैसी समस्याएं आ रही है, जिनसे निपटने के लिए लगातार जो है टीमें काम कर रही हैं। लेकिन बड़ी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि बरसात के बीच इस तरह का काम करना भी टीमों के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण रहता है। लेकिन लगातार जो टीमें हैं जो इस तरह के प्रशिक्षण लिए हुए होती है वो लगातार काम कर रही है कि जो यातायात है वो सुचारू रूप से चल सके। ठीक है योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।